कि साल भर तक आप को कुछ परहेज करना पड़ेगा। मांस, मछली, मदिरा का सेवन आपके घर में नहीं होना चाहिए। जिनके यहाँ कलश हो रहेगा, जो कलश रखेंगे घर में, उनके घर में मांस, मछली, मदिरा का पान नहीं करना है। और यदि आप इस नियम को पालन नहीं कर सकते हैं तो घर में कलश न रखें। अब है कि कलश कमेटी को हम सभी यज्ञ समिति के कमेटी के पदाधिकारियों को सौंप देते हैं कि आप ये कलश आपको समर्पित किया जाता है। हम सभी आचार्य मिलकर आपको यज्ञ समिति के पदाधिकारियों को कलश प्रदान की जा रही है। आप ये कलश ले करके जल में प्रवाहित कर देंगे और जो नारियल इत्यादि है, नारियल का वितरण आप अपने तौर तरीके से सभी माताओं को प्रदान करेंगे। यह जिम्मेवारी यज्ञ समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों का यह बनता है कि आप उसे सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से, जिसमें सभी माताएं प्रसन्न रहें और सभी माताओं को यह फल प्राप्त हो जाए। और आप घर में अभी यदि रखना चाहते हैं कोई तो हाथ उठा दो। कोई भी नहीं? चलिए, इसका मतलब है कि घर में कोई कलश रखना नहीं चाहती है तो कलश को प्रवाहित कर दी जाए। माता जी, आपकी बार हाथ उठा दो, प्रवाहित कर दिया जाए। जय हो, जय हो। तो चलिए, कलश को प्रवाहित कर दी जाएगी, ठीक है। और आप लोग का जो भी नारियल इत्यादि है वो नारियल कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा आपको दे दी जाएगी। अपने से कोई नहीं छुएंगे, ध्यान रखेंगे। एक संकल्प आप ले लें कि अपने से कोई छुएंगे नहीं, ठीक है ना। वो आपको अर्थात यज्ञ समिति के जो सदस्य हैं, यज्ञ समिति के जो पदाधिकारी हैं, आप सभी मिल करके सभी को वितरण करके देंगे, ठीक तो। हाँ, और एक बात और खास करके माताएं, कम से कम कलश आप लिए हैं तो आप सभी को भी कुछ नियम होता है। नियम है, कितने बड़े यज्ञ का कलश आप लोगों ने लिया है। नियम तो कहता है कि हमेशा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। पर जहाँ तक हो सके कम से कम 1.25 महीना, ठीक है ना, 1.25 महीना तक भी यदि, अच्छा मैं जो बोलना पड़ेगा क्या छोड़ना है, क्योंकि यज्ञ मंडप में हम हैं और आप लोग सभी माताएं समझदार हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ खड़ा होकर के मैं कुछ बोलूं। आप लोग सभी समझदार हैं। 1.25 महीना आप लोग कुछ वो परहेज कर रहे हैं, ठीक है ना। 1.25 महीना